श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। गीता सुनने से समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को जान लेता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की और फिर कर्म योगी की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इसका भावार्थ ये है कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप एक और तो कह रहे हो कि काम करते करते साधना करनी ही श्रेयस्कर है। फिर अध्याय 4 में श्लोक 25 से 30 तक में कह रहे हो कि कोई तप करके, कोई प्राणायाम आदि करके, कोई नाक कान बंद करके, नाद यानी ध्वनि सुन करके आदि से आत्म कल्याण मार्ग मानता है। इसलिए आपकी दो तरफ यानी दोगली बात से मुझे संशय उत्पन्न हो गया है। कृपा निश्चय करके मुझसे एक मार्ग कहिए। कर्म संन्यास दो प्रकार से होता है। एक तो संन्यास वह होता है जिसमें साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर हट करके जंगल में बैठ जाता है तथा शास्त्र विधि रहित साधना करता है। दूसरा, घर पर रहते हुए भी हठ योग करके घंटों एक स्थान पर बैठकर शास्त्र विधि त्याग कर साधना करता है। ये दोनों ही कर्म संन्यासी हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाल बच्चों सहित सांसारिक कार्य करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करता है, या किसी आश्रम में रहता हुआ सांसारिक कर्म अर्थात सेवा करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है। ये दोनों ही कर्मयोगी हैं। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना दोनों ही व्यर्थ हैं अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा न करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है। परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी कामचोर है, उस कर्म संन्यास से कर्म योग सांसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है। यही प्रमाण गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा गया है कि चारों वर्णों के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 के श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले से अपना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हट करना पाप है। श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि। जो शास्त्र विरुद्ध साधक हैं वे दो प्रकार के हैं, एक तो कर्म सन्यासी, दूसरे कर्म योगी। उनकी दोनों प्रकार की साधना जो तत्वदर्शी संत के अभाव से शास्त्र विरुद्ध होने से श्रेयकर अर्थात कल्याणकारक नहीं है
तथा दोनों प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना न करने वाली है। जैसे गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा व्यर्थ है। श्लोक 24 में कहा गया है कि भक्ति मार्ग की जो साधना करने वाली है तथा न करने वाली, उसके लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसी से विनम्रता से भक्ति मार्ग प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, वह तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है। इसलिए वह सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के जानने योग्य ज्ञान को ढोल के डंके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। जो श्रद्धालु भक्त चाहे बाल बच्चों सहित हैं या रहित हैं या किसी आश्रम में रहकर सतगुरु व संगत की सेवा में रत हैं, वह सर्वथा राग द्वेष रहित होता है। वास्तव में वही सन्यासी है। वही फिर अन्य शास्त्र विरुद्ध साधकों को पूर्ण निश्चय के साथ सत्य साधना का ज्ञान स्वतंत्र होकर बताता है। तत्व ज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक पृथक फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान लोग कहते हैं। वे पंडित भी नहीं हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों समान फल रूप को तत्व ज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। जो अपनी अटकलों को लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, अर्थात ब्रह्मचारी रहकर घर पर या आश्रम आदि में साधना करने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं कि शादी करवाकर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। वे दोनों ही नादान हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों को समान फल प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का गीता के अध्याय 4 में श्लोक 34 में वर्णन है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्व ज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्य लोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्म योगियों द्वारा भी वही सत्य लोक स्थान प्राप्त किया जाता है। और इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग को जानता है। कोई कहता है कि जिसे ज्ञान हो गया है वही आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वही पार हो सकता है। वह चाहे घर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, कारण वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासुओं को अच्छी प्रकार उदाहरण देकर समझाने लग जाता है, तो भोली आत्माएं समझती हैं कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, यह तो पार है, हमारा गृहस्थियों का नंबर कहाँ है। कुछ कहते हैं कि बाल बच्चों में रहता हुआ ही कल्याण को प्राप्त होता है, कारण गृहस्थ व्यक्ति दान धर्म करता है इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि वे तो दोनों प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो। वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी हैं वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना गुरु मर्यादा में रहकर करने वाले उपरोक्त दोनों ही प्रकार के साधक एक जैसी ही प्राप्ति करते हैं। केवल अज्ञान ही सांख्य या कर्म संन्यास को
कर्म योग से भिन्न देखते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं, वे शीघ्र ही ब्रह्मा को पा लेते हैं। जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों में आत्म रूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे केवल यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं, आत्मा नहीं। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्म योगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, वो द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। न तो कर्तापन का बोध हो और न ही कर्मों का सृजन भगवान द्वारा होता है तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सर्जित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीव आत्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आना होता और सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एक निष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं।
इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। जो अंतर्मुखी होकर असीम आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं, वे और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य जिनके पाप समाप्त हो जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ कार्य करते हैं। वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्म तल्लीन हो जाते हैं, वे भी माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त बाह्य सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को बहुओं के बीच में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं को त्याग देता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गीता का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।